Hi everyone, welcome back to my channel Zoology is Tricky, and I'm Marti Koshik again here with body fluid and circulation. And in this video, we are going to discuss about structure of human heart, then conducting system in human heart and cardiac cycle. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक वस्कुलर सिस्टम है, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड, ब्लड को कंसिस्ट करता है और कुछ वेसल्स को कंसिस्ट करता है, इसीलिए हम इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर हमारा हार्ट आता है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें सिर्फ मसल्स प्रेजेंट है, कोई बोन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और फ्लूइड प्रेजेंट है। वो फ्लूइड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, डेट इज ब्लड, जो ट्रांसफर करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट को, वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। हम सबसे पहले इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल डिस्कस द थ्योरी। जो हार्ट है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिस कैविटी में। थोरेसिस कैविटी वो कैविटी है जो चेस्ट कैविटी को हम थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ट हमारा हमारी क्या होती है? जर्म लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, 3 जर्म लेयर होती है, जिसमें से एक मिडल लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिजोडम। ठीक है, उस मिजोडम से राइज होता है क्या? हार्ट। अब जो हार्ट होता है ना, उसकी एक कवरिंग होती है, उसकी एक कवरिंग होती है, कवरिंग लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम क्या है? एक डबल वॉल्ड लेयर है। पेरिकार्डियम एक डबल वॉल्ड लेयर है जो हार्ट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। जो अगर ये जो पेरिकार्डियम है, मैंने बोला कि डबल वॉल्ड है, कि जो पेरिकार्डियम है वो डबल वॉल है, तो जो इसकी हमारी आउटर वॉल होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिटल पेरिकार्डियम। पेरिटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो इनर होती है उसको हम बोलते हैं विस्करल पेरिकार्डियम। जो आउटर होती है उसको पेरिटल पेरिकार्डियम, और जो इंटरनल होती है उसको विस्करल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का जो स्पेस है, मतलब आउटर पेरिटल का पेरिकार्डियम और जो हमारी इंटरनल है उसको विस्कल पेरिकार्डियम, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो किससे फिल्ड होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होता है। ठीक है, तो अब हार्ट की बात करते हैं। हार्ट में हमारे क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स है, जिसमें हमारे पास हम देख सकते हैं ये एक एट्रिया है, ये भी एक एट्रिया है। ठीक है, 2 एट्रिया हैं। एट्रिया प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, 2 एट्रिया हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो हमारा, जब हम डायग्राम देखते हैं तो जो हमारा राइट होता है वो हमारे हार्ट में क्या है? लेफ्ट साइड है। जो हमारी लेफ्ट है वो यहाँ पे क्या है? राइट साइड है। तो यहाँ पे देखते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रिया है, और राइट एंड लेफ्ट हमारी क्या है? वेंट्रिकल है। तो 2 वेंट्रिकल हैं और 2 एट्रिया हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो राइट एंड लेफ्ट है वो यहाँ पे इंटर एट्रियल सेप्टम, यहाँ पे बीच में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो सेपरेट करने वाला सेप्टम है, इस सेप्टम को क्या बोला जाता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। इसको क्या बोला जाता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इंटर इन बिटवीन, एट्रियल क्योंकि ये एट्रिया के बीच में है, राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में है। सेप्टम है, ठीक है, और ये किसको सेपरेट कर रहा है? एट्रिया को, तो इंटर एट्रियल सेप्टम है। इसी तरह हमारे पास राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए क्या होता है? इंटर इंटर वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, और ये क्या है? सेप्टम। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसको सेपरेट करता है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब इस पूरे सेप्टम को कलेक्टिवली मैं क्या बोल सकती हूँ? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है,
ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये एट्रिया को भी सेपरेट कर रहा है और वेंट्रिकल को भी सेपरेट कर रहा है। तो इंटर इन बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में है और क्या है? एक सेप्टम है। तो इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मैं इसको बोल सकती हूँ। ठीक है। अब इसमें वॉल्स होती हैं। वॉल्स को क्या बोलते हैं? एवी वॉल्स। वॉल्स को कॉमनली एवी वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, एवी वॉल्व। एवी वॉल्व बोलने का मतलब क्या है? एक यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है और एक यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, दो लोकेशन पे वॉल्व प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, बट दोनों सेपरेट किसको कर रही हैं? दोनों सेपरेट यहाँ पे कर रही हैं एट्रिया को और वेंट्रिकल को। यहाँ पे भी एट्रिया और वेंट्रिकल को कर रही हैं, इसलिए ए से एट्रिया, वी से वेंट्रिकल, इसीलिए हम इनको कॉमनली एवी वॉल्व बोलते हैं। दो तरह की होती हैं। एक हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल है। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है, ये क्या है? ये हमारी थ्री फ्लैप्स और थ्री कस्प कंसिस्ट करती है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से क्या करती है? सेपरेट करती है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको माइट्रल या मिट्रल वॉल बोलते हैं या बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। बाइकस्पिड बोलने का मतलब है कि इसमें दो कस्प होंगे या दो फ्लैप होंगे। ये लेफ्ट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगी? सेपरेट करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट एट्रिया को ओपन करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एक स्पेशल फिब्रस कोड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये क्या है? ये फाइबर के बने हुए हैं। ठीक है, इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? फिब्रस कोड को कोडिया टेंडी। ठीक है, या टेंडिनिया, कोडिया कोर्डियाई टेंडिनिया। ठीक है, ये फ्लैप से अटैच होते हैं। किसके फ्लैप? बाइकस्पिड वाल, यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल है उसके फ्लैप से, और यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल है उसके फ्लैप से ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, और इनका दूसरा जो एंड है, एक एंड तो ये हो गया कि भाई बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के फ्लैप से अटैच हो गए। दूसरा एंड कहाँ पे अटैच हुआ? दूसरा कहाँ पे अटैच होगा इनका एंड? दूसरा अटैच होगा ये क्या है? वेंट्रिकुलर की वॉल्व। ये हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारी राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, इन दोनों की वॉल से अटैच होंगे। ठीक है, ये किससे मिलके बने हुए हैं? मसल से मिलके बने हुए हैं, और वो मसल्स कौन सी है? पेपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स हैं? पेपिलरी मसल्स से मिलके बने हुए हैं ये क्या, इनका रोल क्या है? ठीक है, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, हमारी बाइकस्पिड क्या है? यहाँ पे, और ट्राइकस्पिड कहाँ है? यहाँ पे। इन दोनों को वापस से कोलैप्स नहीं होने देती। जब भी हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस टाइम पे ये वाल्व कोलैप्स नहीं हो, इसलिए कॉर्डिया टेंडिनिया यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब एक सेमी लूनर वाल्व होती है। क्या बोला मैंने? सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व। अब जो सेमी लूनर वाल्व होती है, सेमी लूनर वाल्व होती है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरी है हमारे पास, ये पल्मोनरी आर्टरी है। इसका यहाँ पे क्या है? बेस। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस है, प्लस हमारी यहाँ पे एक आती है अयोटा। ये बेस है अयोटा का, ये ऐसे जाएगी अयोटा। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगी अयोटा, अयोटा का बेस है ये पल्मोनरी आर्टरी का बेस है। ये दो बेस प्रेजेंट है यहाँ पे, इन दोनों के पॉइंट पे, एट द पॉइंट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, जहाँ पे वो हार्ट को लीव करती हैं, यहीं से लीव कर रही है, यहाँ से अयोटा लीव कर रही है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लीव कर रही है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? सेमी लूनर वाल्व। क्या प्रेजेंट होगी? सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि भाई जब भी वेंट्रिकल से, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से जब भी ब्लड फ्लो करेगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे? अयोटा में ब्लड फ्लो करेगा। तो जब भी वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है या अयोटा में आ रहा है, तो वापस से वो वेंट्रिकल में गिरे ना, बैक फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे
और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, हमारी सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो हमारी राइट एट्रियम है, ये हमारी राइट एट्रियम है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट करता है उसको वो बॉडी पार्ट से रिसीव कर रही है। किसके थ्रू, कोरोनरी साइनसेस के थ्रू। किसके थ्रू, कोरोनरी साइनसेस के थ्रू क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। ठीक है, एंड दो लार्ज वीन, और दो लार्ज वीन है। लार्ज वीन को क्या बोला जाता है, लार्ज वीन को बोला जाता है वेना केवा। क्या बोला जाता है, लार्ज वीन को वेना केवा बोला जाता है। ठीक है, तो दो लार्ज वीन्स के थ्रू वो कंसिस्ट कर रही है ब्लड। एक तो सुपीरियर वेना केवा जो यहाँ पे शो कर रखी है, एक सुपीरियर वेना केवा है, एक है इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों क्या करती हैं, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ से, अपर बॉडी पार्ट से तो सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी और राइट एट्रियम में डाल देगी। लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा लेके आएगी और कहाँ पर डाल देगी, राइट एट्रियम में डाल देगी। तो राइट एट्रियम क्या रिसीव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम क्या रिसीव करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारी क्या है, लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या रिसीव करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये ब्लड लंग से पंप किया जाता है, किसके थ्रू, दो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, दो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। देखो वैसे तो वीन क्या करती है, बॉडी पार्ट से लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट में, और आर्टरी का फंक्शन होता है कि वो हार्ट से दूर लेके जाएगी ऑक्सीजन रिच ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। बट यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, अगर आर्टरी के आगे पल्मोनरी वर्ड लग जाए, कौन सा वर्ड लग जाए, पल्मोनरी, या फिर वीन के आगे पल्मोनरी वर्ड लग जाए, तो उनका फंक्शन रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो पल्मोनरी वीन होगी वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आएगी, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में लेके जाएगी, तो रिवर्स हो जाता है उनका फंक्शन। तो यहाँ पे दो पल्मोनरी वीन होती हैं जो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती हैं लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में लेके आती हैं। अब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। मैंने बोला जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का वो हमने डिस्कस किया है अभी, तो उसकी थ्योरी एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। हार्ट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिस कैविटी में। किससे डिराइव किया गया है, मेसोडर्म से। पेरिकार्डियम की डबल वॉल लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है स्ट्रोक से, मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी का मतलब है कुछ लग जाए चेस्ट पे तो उससे प्रोटेक्ट करेगी मेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हमारी दो चीज़ में, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, में डिवाइड होती है, आउटर लेयर में, इनर लेयर में। आउटर होती है हमारी पेरिटल पेरिकार्डियम, इनर होती है विस्करल पेरिकार्डियम। आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम और इनर विस्करल पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस होता है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड के थ्रू क्या करता है, फिल होता है, और ये मैकेनिकल शॉक्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चार चैम्बर हैं, दो एट्रिया है, दो वेंट्रिकल है। राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। दोनों सेप्टम्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो और वॉल्स होती हैं, एक होती है हमारी एवी वॉल जिसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। इनको कॉमनली हम एवी वॉल बोलते हैं क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट करने का काम करती हैं, तो दोनों ही एवी वॉल हैं। ठीक है, एक हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, राइट साइड में प्रेजेंट होगी, जिसको ट्राइकस्पिड वाल बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 फ्लैप या कस्प होते हैं। ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल में ओपन करती है। एक होती है माइट्रल वॉल जिसको बाइकस्पिड वॉल बोला जाता है, इसमें 2 कस्प होते हैं, 2 फ्लैप होते हैं। ये लेफ्ट एट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन करती है। अब फिर हमने बात करी थी कि एक फिब्रस कोड होते हैं जिसको कोडिया टेंडाई कहते हैं। ये फ्लैप होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के, उससे अटैच होते हैं और उस फ्लैप को ये वेंट्रिकुलर वॉल से अटैच करते हैं। ठीक है, ये पेपलरी मसल्स के बने होते हैं और ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल के कोलैप्स को प्रिवेंट करते हैं किस टाइम पे, जब वेंट्रिकल और एट्रिया हमारी क्या हो रही हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो। ठीक है, फिर हमने बात करी थी सेमी लूनर वॉल की, जो थर्ड वॉल हमारे अंदर हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा हार्ट को रिसीव करती हैं वेंट्रिकल से।
ठीक है, या फिर हम बोले हार्ट को लीव करती हैं। आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ पे सेमील्यूनर वॉल प्रेजेंट होती है ताकि वापस से बैक फ्लो ना हो ब्लड का, किसमें, वेंट्रिकल में। अब जो राइट एट्रिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है बॉडी पार्ट से, कोरोनरी साइनसेस के थ्रू, और दो लार्ज वेन्स के थ्रू, जिसको हम वेना केवा बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में लेके जाएगी। इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी पार्ट से क्या लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आएगी। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है लंग्स से। लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आता है, दो पल्मोनरी वीन्स लेके आती हैं। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो कार्डिक मसल्स का बन के मिल के बना होता है। ठीक है, अब वो जो कार्डिक मसल्स हैं उसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो पूरे हार्ट में फैले होते हैं। एक पैच होता है इस नोडल टिश्यू का, जिसको हम यहाँ पे SAN मैंने लिखा हुआ है। SAN का मतलब क्या है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, SAN, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर राइट कॉर्नर में। किसके अपर राइट कॉर्नर में, एट्रियम के। एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है SA नोड। ठीक है, SA नोड क्या है, साइनो एट्रियल नोड है, अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है, किसके, हमारे राइट एट्रियम के। ठीक है, एक और नोडल टिश्यू का मास होता है जिसको हम AVN बोलते हैं। AVN बोलते हैं। ये जो AVN होता है, ये जो AVN होता है, इसको बोलते हैं एट्रियो, इसको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, किसके, सॉरी यहाँ पे ही प्रेजेंट होगी ये, यहाँ AV नोड यहाँ पे नहीं होगी, ये यहीं पे प्रेजेंट होगी राइट एट्रियम में। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में। ठीक है, AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी और ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे डायग्राम में गलत हो गई है, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब जो SAN है इसको पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है, जो क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करती है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर। ठीक है, अब एक बंडल होता है नोडल फाइबर्स का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, AV बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, ये कहाँ से कंटिन्यू होता है, AVN से, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से एमर्ज होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाता है, और राइट और लेफ्ट बंडल को क्या कर देता है, राइट और लेफ्ट जो पोर्शन है उनको क्या कर देता है, सेपरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटे छोटे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परकिंस फाइबर। जैसे ये फाइबर आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने ब्लैक लाइन में यहाँ पे शो किए गए हैं, ये फाइबर में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम परकिंस फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और ये परकिंस फाइबर सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं, एट्रिया में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसको बंडल ऑफ हिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस भी बोला जाता है, बंडल ऑफ हिस भी इसको बोला जाता है। अब जो ये हमारे पास नोडल मस्कुलेचर है, जो यहाँ पे SAN प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी AVN। ठीक है, AVN, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है AVN। ये जो है, ये क्या है, ये ऑटो एक्साइटेबल नोड्स हैं। ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो मतलब अपने आप एक्साइट होने वाली, मतलब अपने आप एक्शन पोटेंशियल इनमें क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, अपने आप एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर। अब ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने वाला नोड कौन सा है, SAN नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट इसको बोला जाता है। ये इनिशिएट करती है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल अबाउट 70 टू 75 पर मिनट। ठीक है, और इसी वजह से हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना। ठीक है, वो कौन यहाँ पे स्टार्ट कर रही है,
नोड स्टार्ट कर रही है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसको समझना पड़ेगा? कार्डिक साइकिल को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कार्डिक साइकिल को एक बार हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल डिस्कस द थ्योरी पार्ट। तो देखो कार्डिक साइकिल का मतलब है रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम एक वर्ड देते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम एक वर्ड देते हैं सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है, रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब एक चैम्बर पूरा ब्लड से फिल हो जाएगा, तो उसके अंदर ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस ब्लड को रिलीज करने के लिए। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल होता है, और जब वो ब्लड को रिलीज कर देता है तो वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। अब जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। लंग्स क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन रिसीव करेंगे। ऑक्सीजन किस में मिल जाएगी? ब्लड में। ठीक है, अब वो उस ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन्स कैरी करेंगी, और वो पल्मोनरी वेन्स ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आएंगी? लेफ्ट एट्रिया में लेके आएंगी। ठीक है, हो गया। अब लेफ्ट एट्रिया में ले आई। लेफ्ट एट्रिया में यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया जो है वो ओपन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? माइट्रल वॉल के थ्रू, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एवी वॉल भी बोलते हैं कॉमनली, माइट्रल वॉल भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। उससे ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो इस पॉइंट पे जो हमारी सेमिलुनर वाल्व होती है, जो सेमिलुनर वाल्व होती है यहाँ पे, वो क्या होती है? हमारी जो एयोर्टा में वेंट्रिकल को ओपन करती है वो क्लोज होती है, इस टाइम पे क्लोज होती है। ठीक है, और जो एस ई एन है साइनो एट्रियल नोड, एस ई एन है साइनो एट्रियल नोड, ये जिसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, ये क्या जनरेट करती है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये स्टूमुलेट कर देती है, किसको स्टूमुलेट कर देती है? एट्रिया को, लेफ्ट एट्रिया को स्टूमुलेट कर देगी, स्टूमुलेट कर देगी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में क्या है? बहुत सारा ब्लड फिल है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? एट्रिया सिस्टोल, मतलब एट्रिया क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते ही इंक्रीज करेगी ब्लड फ्लो, किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। सारा ब्लड किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है? परकिंस फाइबर के थ्रू या फिर बंडल ऑफ हीज के थ्रू। कहाँ पे? वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, अब ब्लड कहाँ पे आ गया? अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में पूरा ब्लड फिल हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। क्या होगा? वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल्व है क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। और सेमिलुनर वाल्व जो है, जो बेस पे प्रेजेंट है अयोर्टा के, वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व क्या हो रही है? क्लोज। और जो सेमिलुनर वाल्व है, सेमी लूनर सॉरी लूनर वाल्व जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? अयोर्टा के बेस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। और जो जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेगी, ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? अयोर्टा के अंदर चला जाएगा, और अयोर्टा से वो कहाँ पे चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स में, मतलब सर्कुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वेंट्रिकल किस में आ जाएगी? रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आएगी, सेमी लूनर वाल्व हमारी अगेन क्लोज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो हमारी राइट एट्रियम होती है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है या इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा? राइट एट्रियम में क्या होगा? ब्लड का प्रेशर राइज हो जाएगा। जो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे भी ऐसे एन पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या करेगी? यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, जिससे राइट एट्रियम में क्या होगा? सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी।
ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन होने से वो जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये बंडल ऑफ हीज के थ्रू या परकिंस फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल में आ गया, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे अगेन सेमिलुनर वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे प्रेजेंट है वो ओपन होगी और यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और सारा ब्लड किस में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। ये सारा ब्लड कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। और जैसे ही ये सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, हमारी जो राइट वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। और पल्मोनरी आर्टरी इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, लंग्स में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, लंग्स में ट्रांसफर कर देगी। तो जो ब्लड प्रेशर है वेंट्रिकल में वो फॉल डाउन हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाएगी और सेमी लूनर वाल्व अगेन क्लोज हो जाएगी। तो इस टाइम पे वेंट्रिकल और एट्रिया जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं और एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है SAN के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो साइकिल है एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की जो ये साइकिल है ये 72 साइकिल होती हैं पर मिनट, मतलब कि पर 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 72 साइकिल चलती हैं पर मिनट, दैट इज 72 साइकिल चलती हैं 60 सेकंड में। मतलब एक साइकिल कितने में कवर हुई, 0.8 सेकंड में। इसका मतलब क्या है, एक कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, वो कितनी देर में कवर होता है, 0.8 सेकंड में कवर होता है। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल पंप होता है वो कितना होता है, वो 70 ml ऑफ ब्लड होता है हर एक कार्डिक साइकिल पे। 70 ml ऑफ ब्लड हमारा पंप करती है वेंट्रिकल हर एक कार्डिक साइकिल पे। तो इस 70 ml को क्या बोला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि 72 टाइम्स साइकिल हो रही है और हर एक साइकिल पे 70 ml ऑफ ब्लड पंप किया जा रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हर मिनट में 5040 ml ऑफ ब्लड हमारा हर मिनट में क्या हो रहा है, पंप किया जा रहा है। 5040 ml ऑफ ब्लड हमारा हर मिनट में, मतलब क्या हो रहा है, पंप किया जा रहा है। इट मीन्स अगर हम कलेक्टिवली बोले या अप्रोक्सली बोलें तो 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट हमारा हार्ट क्या करता है, कार्डिक आउटपुट की फॉर्म में ब्लड पंप करता है। अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। देखिए कार्डिक साइकिल क्या है, कार्डिक साइकिल है रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन को हमने वर्ड दिया है सिस्टोल, रिलैक्सेशन को हमने वर्ड दिया है डायस्टोल। अब जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, किसमें, लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, वेना केवा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रिया में। लेफ्ट और एट्रिया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होती है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जिसको कॉमनली एवी वाल्व बोला जाता है। और राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जिसमें 3 कस्प होते हैं। ठीक है, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हमारी अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती हैं, उस पॉइंट पे प्रेजेंट होती है एक वाल्व जिसको सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। ठीक है, अब हमने पता है कि जो राइट एट्रिया है वहाँ पे प्रेजेंट है एक पेसमेकर, जिसको हम SAN बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। ये जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से एट्रिया स्टूमुलेट हो सके और वो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कर सके, एट्रियल सिस्टोल कर सके। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड की वजह से उसकी वॉल के अंदर हाई प्रेशर हो जाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड रिलीज करना होता है। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इनटू वेंट्रिकल। जैसे ही एट्रिया सिस्टोल होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होता है परकिंस फाइबर के थ्रू, जिसको हम बंडल ऑफ हीज भी बोलते हैं, जो पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल
कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसी टाइम पे जो एट्रिया है वो डायस्टोल हो जाती है, एट्रिया रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पे जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसी टाइम पे सेमिलुनर वाल्व ओपन होती है और ब्लड हमारा अयोर्टा में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अयोर्टा में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वेंट्रिकल में वो गिर जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर गिरेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकल हमारी किस में आ जाएगी, रिलैक्स स्टेट में आ जाएगी। उसी टाइम पे सेमिलुनर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ब्लड बचा नहीं है वापस से जाने के लिए। इस टाइम पे वेंट्रिकल और एट्रिया जॉइंट डायस्टोल में होती हैं, जॉइंट रिलैक्स स्टेट में होती हैं। इसके बाद दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है एसए नोड के थ्रू, जिसको साइनोएट्रियल नोड बोला जाता है या पेसमेकर भी बोला जाता है हार्ट का। अब हमें पता है कि हर 1 मिनट में 72 साइकिल कंप्लीट होती हैं, मतलब ये कार्डिक साइकिल 72 टाइम्स होती हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 72 साइकिल पर 60 सेकंड, ठीक है? तो एक साइकिल हमारी 0.8 सेकंड में होगी। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप करती है, 70 ml हर एक साइकिल के साथ। इस 70 ml को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं एट एवरी कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब 70 टाइम्स ये कार्डिक आउटपुट हो रहा है, सॉरी 72 टाइम्स हो रहा है और 70 ml ब्लड रिलीज हो रहा है। इट मीन्स 5040 ml ऑफ ब्लड पर मिनट हमारा क्या हो रहा है, एज अ आउटपुट पंप किया जा रहा है। तो अप्रोक्स 5 लीटर ऑफ ब्लड हर 1 मिनट में हमारा हार्ट क्या करता है, एक कार्डिक आउटपुट की फॉर्म में पंप करता है।